Namaskar. Myself, Dr. Pramod Kumar Gupta, and today Dr. Chaya Goyal about to take our class. You know very well Mrs. Chaya Goyal. She was former professor education, Maharaja Sayaji Rao University of Baroda, Gujarat. I am inviting Dr. Chaya Goyal, ma'am. Welcome, ma'am. Thank you, Pramod. Shall I start? Yes, ma'am. Your PPT is visible and we are listening. ठीक है. My focus for today is on teacher education, issues and concerns. जस्ट अभी बता कर रही हूँ. इसकी जरूरत पड़ेगी बीच में. Okay, issues and concerns. What we mean by issues and concerns? There are everywhere a number of issues. Ma'am, I will interrupt you. आप ऊपर की तरफ इसमें देखेंगी एक आइकॉन बना है 4th नंबर पे सबसे ऊपर में. ये पीपीटी बिल्कुल यस तो ये पूरा सेपरेट बहुत अच्छे से यस बिल्कुल मैम. सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू. नहीं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. एक मिनट. ओके, ठीक है. हाँ, तो first slide is on issues and concerns that every establishment has noise. What we mean by that? Why we talk of establishment? Everywhere we are observing that there is noise. कोई भी छोटी सी घर में भी कोई भी प्रॉब्लम होती है उससे कुछ ना कुछ नॉइज डेवलप हो ही जाती है. केओस होता ही है. अब इश्यूज है, केओस है, प्रॉब्लम्स है, तो उनके सॉल्यूशंस भी होंगे, रास्ता भी दिखेगा. जैसे अगर आप अब टीचर एजुकेशन की ही बात करें तो टीचर एजुकेशन जो अर्लियर टीचर एजुकेशन थी उसमें 1 साल का बीएड और एमएड होता था, है ना? आर यू लिस्निंग? एम आई ऑडिबल? Am I audible? Yes, ma'am, you're audible. Okay. वो कुछ response नहीं था ना. अच्छा, it is not an interactive session, ना? We cannot interact. Even Actually we can do it, but हम ये चाहते हैं कि लास्ट में इंटरेक्ट करें लोग. ठीक है. और बीच में आती रहती है ना आवाज पार्टिसिपेंट्स की भी, अपने ऑडियंस की, तो जरा अच्छा लगता है. कोई बात नहीं, इट्स ओके, है, नो प्रॉब्लम. हाँ, तो मैं कह रही थी जैसे पहले बीएड और एमएड 1 साल का होता था. कुछ प्रॉब्लम थी उसमें, थी कुछ ना कुछ तो रही होगी, इश्यूज भी थे उस समय, लेकिन चल रहा था. उसके बाद क्या हुआ? अभी 2015 से क्या हुआ कि 2 साल का बीएड और 2 साल का एमएड कर दिया. कितने केओस डेवलप हो गया था, कितनी मुसीबत जैसी आ गई थी, पहाड़ टूट पड़ा था, कैसे करेंगे, क्या करेंगे. तो बहुत सारे इश्यूज रेज हुए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन धीरे धीरे उनको सॉल्यूशन मिलता गया. धीरे धीरे उनके लिए पाथवेज तैयार होते गए. अभी एडजस्ट भी नहीं हुए तो पूरी तरह से कि और ये अभी नई एजुकेशन पॉलिसी क्या बोल रही है कि भाई 4 इयर्स का होना चाहिए अब, एंड नॉट फॉर ओनली टीचर एजुकेशन, बल्कि सारे ही ग्रेजुएशन 4 इयर्स का कर दिया. 3 इयर्स का कोर्स और 1 ईयर का उसके साथ में लगा दिया. ये क्या बोलते हैं, फील्ड वर्क, मतलब इंटर्नशिप. तो टीचर एजुकेशन में भी वो प्रॉब्लम आ गई. तो कोई भी एस्टेब्लिशमेंट हो, मैं इस वजह से कह रही थी कि मतलब कुछ ना कुछ उसमें नॉइज रहता ही है. इश्यूज तो जब भी हम कुछ काम करेंगे तो इश्यूज आएंगे ही आएंगे. घर में भी कोई भी चीज लेकर आते हैं तो जरूरी तो नहीं वो सबको पसंद आ जाए, है ना? नॉइज डेवलप हो ही जाती है, इश्यूज रेज होते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो धीरे धीरे हम उनके सॉल्यूशंस के आदी हो जाते हैं.
और एक बार को देखें तो ये भी कहते हैं कि अगर लाइफ फुल एक तरफा एक स्ट्रीम से आराम से चलती रहे तो वो कोई लाइफ थोड़ी है, जीने का कोई मजा थोड़ी आएगा उसमें, कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव होते रहने चाहिए। तो इसीलिए मैं ये बात बोल रही हूँ कि एवरी एस्टेब्लिशमेंट हैज नॉइज, कोई भी हो, इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी सिस्टम हो, कुछ भी हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, क्लास भी हो, स्कूल भी हो, वहां कुछ ना कुछ उथल पुथल चलती ही रहती है। अब उस उथल पुथल को हमें रास्ता दिखाना है, उसमें से हमें रास्ता निकालना है, उससे हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि ये सब क्यों होती है? क्योंकि उससे कुछ ना कुछ एविडेंस ऐसे होते हैं, कुछ इस तरह के तरीके अपने को पता लगते हैं, कुछ इस तरह की इश्यूज रेज होते हैं कि हमें उसके अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ता है। तो इट इज लाइक दैट कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होंगी, तो उसके लिए आगे बढ़ना है। जैसे सबसे पहले बात मैं कर रही हूँ इंस्टीट्यूशनल इनर्शिया की। इंस्टीट्यूशनल इनर्शिया एकदम कुछ अजीब सा लग रहा है बोलते हुए, इनर्शिया इनर्शिया, क्योंकि ये फिजिकल साइंस से लिया है। इनर्शिया का मतलब क्या होता है? इनर्शिया का मतलब होता है जड़त्व, जड़ हो जाना, मूक हो जाना, कुछ करना नहीं, स्थिर हो जाना जिसको कहते हैं, है ना, कुछ उसमें एक्टिविटी नहीं रहना, दैट इज इनर्शिया। अब इंस्टीट्यूशनल इनर्शिया मीन्स कि इंस्टीट्यूशंस भी आपस में जड़ हो जाते हैं, कुछ मिलता ही नहीं, कोई रास्ता ही नहीं दिखता। बाय ड्यू टू डाइवर्जेंस ऑफ स्टेट, सोसाइटी, जुडिशियरी एंड एजुकेशन, देयर इज इंस्टीट्यूशनल इनर्शिया। मतलब जो स्टेट कुछ कह रही है, सोसाइटी कुछ कह रही है, जुडिशियरी कुछ कह रही है, एजुकेशन हमारा अपना एजुकेशन का सिस्टम है, लेकिन कौन क्या कैसे क्या बोल रहा है वो कुछ समझ में ही नहीं आता। सब एक दूसरे अपनी अपनी बात कह रहे हैं, अपनी ढपली अपना राग इस तरह का होता है, लेकिन हु इज अकाउंटेबल? अगर कोई भी एक चीज आ गई है उसके लिए कौन अकाउंटेबल है? जैसे मतलब अभी जुडिशियरी की बात करें, जुडिशियरी ने अभी क्या बोल दिया कि ये जो अपना एमए एजुकेशन वाले हैं वो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में नहीं पढ़ा सकते, एमएड वाले हैं वो एजुकेशन वाले इंस्टीट्यूशंस में नहीं पढ़ा सकते हैं। जहाँ एमए चल रहा है, दो तरह का कोर्स चलता है ना, एक तो बीएड और एमएड कोर्सेज चलते हैं जो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कहलाते हैं, और एक सेपरेट जो फाउंडेशन कोर्सेज में चलते हैं, एमए इन एजुकेशन, बीए इन एजुकेशन, तो वो भी चल रहे होते हैं। तो पहले तो आपस में एक दूसरे की जगह पढ़ा लेते थे, लेकिन अभी तो स्ट्रिक्टली जुडिशियरी ने ये कह दिया कि जो एमएड वाले हैं वो एमए और बीए जहाँ सिर्फ एजुकेशन है वहां पर वो नहीं पढ़ा सकते। इसी तरह से एमए और बीए जो डिग्री जिन्होंने ली हुई है, बीए इन एजुकेशन, एमए इन एजुकेशन वाली डिग्री जिनके पास है, वो बीएड कॉलेजेस के लिए प्रॉपर नहीं है। क्यों क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास पेडागॉगी नहीं है। इट्स ट्रू, पेडागॉगी नहीं है, लेकिन क्या जो फाउंडेशन कोर्सेज हैं, स्पेशल कोर्सेज हैं, करिकुलर एक्टिविटीज हैं, कितने सारे तो पेपर्स हैं ऐसे जहाँ की कम्युनलिटी है, कॉन्करेंस है, तो वहां तो पढ़ा ही सकते हैं, तो वहां तो उनका हेल्प ली ही जा सकती है। लेकिन नहीं, उनको निकाल दो, निकाल दो, बिल्कुल बाहर निकाल दो। अब देखो कोई व्यक्ति इतने साल सर्विस कर चुका है, 20-20 साल के लोग बाग उस काम कर रहे हैं, उनको आपने आउट ऑफ जॉब कर दिया, तो उसमें कॉन्ग्रुएंस नहीं है, तो वो इनर्शिया, इसकी वजह से काफी प्रॉब्लम आती है। स्टेट रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल है, जुडिशियरी रिस्पॉन्सिबल है, हमारा एजुकेशन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है, इनमें से कोई एक रिस्पॉन्सिबल है, ये सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल है। दिस इज अ इशू, ये सबसे बड़ा इशू आता है, chaos इसकी वजह से डेवलप होता है। फिर बात करें कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन की, है ना, कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन। अभी कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन स्लाइड खोलते ही मुझे एकदम से ध्यान आया कि अभी हुआ है ना, ये बोल दिया गया ना कि भाई जितने भी कॉलेजेस, टीचर एजुकेशन के कॉलेजेस हैं जिनमें क्वालिटी एजुकेशन नहीं चल रही उनको बंद कर दो। कैसे बंद कर दो? कितना मुश्किल है बंद करना। ये जस्टिस वर्मा कमेटी ने एकदम से डिसीजन तो ले लिया, बंद करवा दो। बंद करना क्या इतना आसान है? जब हम किसी चीज को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते तो उसे डिस्ट्रक्ट करने का मतलब क्या है? जैसे कि अभी मेरे को वो कहानी याद आ गई, कहानी सुनने में मजा आता है ना, सब सभी कोई भी एज ग्रुप हो सबको मजा आता है कहानी सुनने में। एक डाकू था, कहानी सुना रही हूँ। एक डाकू था, उसका नाम था उंगली मार। तो वो क्या करता था, वो लोगों के को मार कर खा जाता था, और खाने से पहले क्या करता था, उनकी एक उंगली काट के अपने गले में पहन लेता था, है ना, अपने गले में माला पहना पहना लेता था, उसमें उंगलियां लटका देता था जिनको भी मारता था, इसलिए उसको उंगली मान कहते थे।
अब एक बार महात्मा बुद्ध उधर से निकल रहे थे, सारी जनता बहुत परेशान थी, सब लोग हाहाकार मचा हुआ था कि भाई ये डाकू ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है। तो लोगों ने, महात्मा बुद्ध ने पूछा, भाई क्यों यहाँ, ये मगध राज्य की बात है, कि भाई यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्यों आप लोग इतने परेशान हो? तो उन लोगों ने कहा, भाई ऐसे ऐसे वो डाकू है और मार के खा जाता है सबको। तो बुद्ध ने कहा ठीक है, तो वो चले उधर। अब वो उस राज्य की तरफ चल पड़े, रास्ते में चले जा रहे थे, आराम से चल रहे थे। तो अंगुलीमान ने देखा कि कोई व्यक्ति जा रहा है। उन्होंने अंगुलीमान की तरफ देखा ही नहीं, उसको नोटिस ही नहीं किया, चलते ही गए अपना आराम से। तो अंगुलीमान को सहन नहीं हुआ, वो उनके पीछे पीछे दौड़ पड़ा और कहने लगा, रुक जाओ। तो गौतम बुद्ध ने क्या कहा, मैं तो रुक गया, लेकिन तुम कब रुकोगे? क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? अरे भाई, तुम लोगों को मार रहे हो, उनका डिस्ट्रक्शन कर रहे हो, उससे सब लोग कितने परेशान हैं, तो तुम कब रुकोगे? तो उसने कहा कि मैं तुमको खा जाऊंगा। ठीक है, तुम खा जाओ, तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन मुझे एक प्रूफ देना पड़ेगा तुम्हारी ताकत का, कि तुम वाकई में बहुत ताकतवर हो। हाँ, मैं तो बहुत ताकतवर हूँ, कि नहीं, मुझे प्रूफ चाहिए। तो गौतम बुद्ध ने कहा, तुम ऐसा करो कि ये जो सामने पेड़ है, इस पे से 10 पत्तियां तोड़ के ले आओ। तो अंगुलीमान तो बड़ा खुश हो गया कि अरे ये कोई ताकत का प्रूफ है। वो कूदता फांदता चल दिया और 10 पत्ते तोड़ के लाके उसने गौतम बुद्ध के सामने रख दिए कि लो जी, ये 10 पत्ते। गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है भाई, आप तो बहुत ताकतवर हो, अब एक काम और करो, ये जो 10 पत्ते हैं इनको तुम वापस से जहां से तोड़े थे वहां लगा दो। अंगुलीमान, ये कैसे हो सकता है, ये तो टूट गए, ये थोड़ी मैं लगा सकता हूँ। कि नहीं, तुम लगा दो। नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो गौतम बुद्ध ने कहा, जब तुम लगा नहीं सकते, जब तुम कंस्ट्रक्ट कर नहीं सकते, तो तुम्हें डिस्ट्रक्शन का अधिकार किसने दिया? क्यों तुम डिस्ट्रक्ट कर रहे हो? इस तरह की बात अगर हमको सबको समझ में आ जाए कि नहीं करना है, किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करना तो कितना टाइम लगता है, बरसों लग जाते हैं एक बिल्डिंग खड़ी करने में, एक जरा सा पोएम लिखने में बरसों लग जाते हैं, कहानी लिखने में बरसों लग जाती है, हर चीज में कितना कितना टाइम लग जाता है। 1 मिनट में कंस्ट्रक्शन तो 1 मिनट में हो जाता है। अब जस्टिस वर्मा ने बोल दिया कि भाई 10 लाख 10,000 स्कूलों को, कॉलेजेस को, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को बंद कर दो। इट्स वेरी, मतलब वेरी पेनफुल। जो बंद करने के बजाय जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो सिस्टम एनालिसिस की बात करें, उनकी एनालिसिस करें कि कहाँ फॉल्ट है, इनपुट में फॉल्ट है, प्रोसेस में फॉल्ट है, कहाँ फॉल्ट है, उस फॉल्ट को एनालाइज करें, उस फॉल्ट को दूर करने की कोशिश करें, उसमें जो कुछ भी हम कर सकते हैं प्रॉपर एनालिसिस के बाद चेंज करें, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें, ना कि उसको सीधा डिस्ट्रैक्ट कर दें। क्योंकि एजुकेशन की तो अपनी आइडेंटिटी है, तो इसलिए उसको किसी के डिक्टेशन से नहीं चलना चाहिए। हाँ, कल आप लोग का इसके ऊपर भाषण था, एजुकेशन एज एन आइडेंटिटी, और उसके लिए क्राइसिस भी बहुत हो रहे हैं। तो डिस्ट्रक्शन इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ एनीथिंग। अब प्राइवेटाइजेशन हो गया टीचर एजुकेशन का। प्राइवेटाइजेशन होने से क्या हुआ, पहले तो सोसाइटी गवर्न करती थी, सोसाइटी सोसाइटी को गवर्न करती थी, उसके बाद क्या हुआ कि अभी स्टेट ने सोसाइटी को गवर्न करना शुरू कर दिया। और Ma'am, अभी तो क्या हो I गया, I will interrupt you again. हाँ, Actually, some candidates are feeling fed up because they don't know Hindi. So we should we have to use both languages, both ma'am. languages, yeah, yeah, Okay. Okay. हाँ. So now the economy is overarching. These days, what happens? We are doing anything for money. Money profit is more than other thing. Material profit is more. So private and corporate sector has more of commercial motive. Education has been largely commercialized. We are think of a commercial interest. Commodity, just like a commodity. Return on investment is being estimated in terms of material profit rather than in terms of all-round development. All-round development means harmonious development. So without thinking of all-round development, proper development, we are thinking only material development, economical development. This is the result of privatization. So this is again another issue, what to do now.
A brand inequality. Brand inequity. We have different brand. This brand is good. This brand is not very good. So in case of teacher education, there is public-private dichotomy. It is private institution, it is public institution. Which institution is more good? Which institution is better? We have to think. Again, there is a chaos. There is a pathetic indifference in public sector institutions and rampant commercialization in private sector. Public sector में क्या है कि जो एक बार अपॉइंट हो गए, ठीक है, चल रहा है. We are not doing anything new. As it is, they are, because they are getting salary, so they are somewhat in different attitude हो जाता है उनका. And in private sector में तो if you are not doing anything new, आपकी salary रोक देंगे, आपका promotion रोक देंगे, तो commercialization is there. Teacher education degrees conferred by the various universities and institutions are not comparable. When there is a interview or anything who is better or who is to be appointed, तो या ये तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का है, ये तो MS यूनिवर्सिटी का है, ये इंदौर यूनिवर्सिटी का है, तो मीन्स उनकी डिग्री भी they are not comparable. Are TETs and SETs and NETs solution? When we are running institutions, when we are doing very good services to our institutions, so why these tests are there? Why the degree of MEd, degree of PhD, they are not efficient, they are not sufficient? Why further test is there? Is there any solution? कि टेट करने के बाद जो लर्नर है, जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, जिसने PhD की डिग्री भी ले ली है, टेट सेट और नेट करने के बाद उसको कुछ ज्यादा आ जाएगा. Why these things? If the input and processor norms are grossly wanting, then how can the quality be ensured? And what could be greater laws than education institutions questioning the legitimacy of their own products? We are not owning our own products. Our own products means our own institutions, the product of our own institutions. When there is something कि किसको अपॉइंट करना है और या ये व्यक्ति इससे ज्यादा अच्छा है, who is better, किसमें कितनी क्वालिटीज हैं, we have to think, oh, उस यूनिवर्सिटी के तो A grade वाले जो स्टूडेंट्स हैं, they perform better than this particular university. So why this is? So these are means there is brand inequity. Then there are quality crises. There are problems of quality perception, quality scaling, and quality differentiation, and in teacher education too. We perceive quality differently. And naturally, when we are different personalities, we are different person. So quality is different for all. It cannot be one for same. It is always different. On the same way, scaling, how we scale quality. This is first, this is second, this is third. It is different for different person. Quality differentiations are there. There is significant variance between expected and actual quality. And this gap is widening. What we want, what is to be expected, and what actually we are getting. There is gap. We expect कि व्यक्ति के अंदर ये सारी personality, ये सारी qualities इन वाले course के बाद आ जाएंगी. But may or may not. What actually present and what we are getting. So there is gap. Successive entrance tests are there higher level पे, चाहे वो graduate हो, postgraduate हो, doctoral level हो, कोई भी हो. There has to be adequate focus on all the systematic parameters, input, process, and output. System approach, what system approach says that there is input, process, and output. What is the input? Input means what we are adding. Teacher education के input में क्या क्या आएगा? That objectives of teacher education, learners of teacher education, the whole building of teacher education where it is running. In process, the process, how we are teaching and learning process, and what we are getting, that is the output. So whole system is to be analyzed. Input is to be analyzed, process is to be analyzed, and then the output, what we are getting, whether it is 100%, whether it is some, and if it is not 100%, so what are the problems? Why we are not getting 100%? That is to be analyzed. So there are crises.
Degeneration of quality of teacher education can be attributed more to the private sector. हाथ खड़े कर लेते हैं. This is not our responsibility. ये तो private sector की responsibility है. Degeneration हो रहा है because the education का commercialization है, so private sector is more responsible. Unless the teacher education norms are observed sincerely by the society, nobody can help. So we have to be very generous in this. We have to be sincere. Overgrowing establishment. Establishment has overgrown enrollment in most of the teacher education programs. But at the same time, there is uneven distribution of teacher education institutions. A number of teacher education institutions are there, buildings are there, enrollment is growing day by day. Teacher education regulations, norms and standards, though latest visited during 2009, have further scope for perfection. Every year we have to improve. We have to see whether we are going in right direction, where is the fault, why we are not getting what we are expecting, why there is a gap between expected and actual. So there is a need to have demand and supply estimates. How many student teachers we required in the future? Futurology भी होना चाहिए. आप आगे 10 साल में हमें कितने टीचर्स चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली ही टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करें, एस्टेब्लिश करें. तो देयर शुड बी डिमांड एंड सप्लाई पॉलिसी शुड बी अप्लाइड. ब्लैंकेट नॉन ब्लैंकेट इससे कुछ नहीं होने वाला है. इट इज ग्रॉसली हार्मफुल इन द पब्लिक इंटरेस्ट. States need to justify substantially, case-wise, their stand for objection or no objection with due respect to the establishment of teacher education institutions. If some institution is to be there that इसको recognition देने की जरूरत है, किस बेसिस पर आप उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देंगे, किस बेसिस पर आप उसमें ऑब्जेक्शन लगाएंगे? That is to be studied properly. सिंपली ब्लैंकेट नो, सिंपली ब्लैंकेट ये इससे काम नहीं चलेगा. प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग चाहिए. प्रॉपर डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंगली ही नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस, एनरोलमेंट, ये सब पॉलिसीज डिसाइड करनी चाहिए. ये नहीं कि जमीन है यहाँ पर एक इतने एकड़ जमीन खड़ी है तो यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन कर दें, एक इंस्टीट्यूशन खड़ा कर दें. मशरूम्स की तरह से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर डेवलपिंग. उससे क्या होता है? There is problem of quality. So we should avoid that type of policy, that type of attitude. Manpower planning, again it is related to like that. There is a need to find out teacher education institutions required countrywide, first thing, program-wise and state-wise. Countrywide, program-wise and state-wise at present. And in future, surveys need to be conducted to find out the present status and requirement. Again, manpower planning हो गया, demand and supply हुआ. After systematic analysis, we should decide what we want. These projections ought to be in tune with the growth of school education, because there is a relation between school education and teacher education. Teacher education is school education mein how to teach, which type of teacher is to be produced. Directly related to school education. So teacher education institutions, how many institutions are to be developed, how many institutions ko recognition milna chahiye, depends on school education, growth of school education. Futurological studies need to be conducted to make forecast of teacher education. Past को भी study किया जाए, present को भी किया जाए, future को भी किया जाए. On the basis of past, present and future, how many institutions are required? On the basis of how many teachers are required? On the basis of schools, जितने स्कूल होंगे उसके हिसाब से ही आपको टीचर्स चाहिए. तो मैन पावर प्लानिंग करके ही डिसीजन लेना चाहिए. अब्रप्टली नहीं लो कि हाँ ये है तो इसलिए ऐसा कर दो. नो, उसके पीछे कुछ
लॉजिक होना चाहिए. Rare human and professional teachers. Teachers should be humane. Humane teachers. There is need of humane teachers, need of professional teachers. कभी कभी तो it's assumed that कि when we are human तो है ही ना. Is it? Human तो human होगा ही, लेकिन ऐसा नहीं है. जो एनसीएफ का करिकुलम आया था पहले उसमें फर्स्ट पेज पर ही लिखा हुआ है कि ह्यूमन टीचर्स, प्रोफेशनल टीचर्स. तो in our educational policies, in the curriculum of teacher education, there should be scope that human and professional teachers can be prepared. Teachers तो बन जाते हैं, टीचर तो कोई भी हो जाएगा, लेकिन कोई तो बाय बर्थ टीचर होता है, जैसे राधा कृष्णन के लिए बोला जाता है कि वो बाय बर्थ टीचर थे. और कुछ लोग टीचर एजुकेशन में टीचर्स डेवलप होते हैं. टीचर एजुकेशन में टीचिंग स्किल सीखते हैं, टीचर एजुकेशन में उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनको डेवलप किया जाता है, इंप्रूव किया जाता है, तो टीचर्स प्रिपेयर किए जाते हैं. तो बाय बर्थ टीचर्स भी हो सकते हैं और प्रिपेयर टीचर्स भी हो सकते हैं, बट दे शुड बी ह्यूमेन. ह्यूमेन मीन्स कि उनमें कुछ इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए सो दैट दे कैन इंटरेक्ट विद द चाइल्ड, they can interact with each other, they can interact with their superior, with seniors. क्या कैसे सब में आपस में तालमेल बना के चलें. That is humane teacher. And along with content and methodology, there is a need to integrate emotional competencies. Which emotional competencies? Self-awareness, self-management, social sensitivity, and social management. When we are socially aware, when we are aware of what we are, a number of people are not aware of ourselves. हमें पता ही नहीं कि हमें है क्या, हमारी क्वालिटीज क्या है, हमारी पॉसिबिलिटीज क्या है, हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या है, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है. सेल्फ अवेयरनेस मीन्स टू नो आवर weaknesses, to know our strengths. On the basis of that, we can work in any institution, or whatever work we are there. हमारे सामने जो भी काम आया, accordingly we can take decision whether we are able to do or not. तो such competencies का content teacher education institutions में provide किया जाना चाहिए. Self awareness, so that we should be aware of ourselves, what we are. Not only self-awareness, self-management. When we are self-aware, so we should be self-manage ourselves. How we manage ourselves? In this situation, we should do like this. On the basis of our personal experiences, on the basis of their means other personal experiences, we should be able to self-manage. So self-awareness हुआ, self-management हुआ. Then we should be socially sensitive. What is society? Societies belong to different people, number of varieties there. तो accordingly कैसे हम उनके साथ अपने आप को डील कर सकते हैं, सबके साथ हम कैसे इंटरेक्ट करें, सबके साथ हम कैसे रिलेटिवली जुड़े हों. सेल्फ सेंसिटिविटी, वी शुड बी सेंसिटिव टू ईच अदर एंटिटी इन द सोसाइटी. नॉट ओनली मीन्स लिविंग एंटिटी लाइफ, बट नॉन लिविंग टू. नॉन लिविंग एंटिटी के साथ भी जुड़े होने चाहिए. ये नहीं कि पत्थर को फेंक दिया, पैर मार के फेंक देते हैं, चलते फिरते रास्ते चलते हैं और धूल उड़ाते चल रहे हैं. दैट इज नॉट सोशल सेंसिटिविटी. सोसाइटी की each and every entity has some existence, so we should be sensitive to the society. And in the social management, socially हम उसको मैनेज भी कर सकें. There is a need to integrate life skills such as, life skills की भी बात कर रहे हैं, self awareness, empathy, interpersonal relationship, effective communication, critical thinking, creative thinking, decision making, problem solving, and coping up with emotion and stress. जो WHO ने दी हैं 10 इमोशनल स्किल्स दी है ना, इनके लिए स्कोप टीचर एजुकेशन में इट शुड बी देयर, और है भी, स्कोप है.
अभी देखो पिछले से ये जो 2 साल का जब ये बीएड एमएड हुआ है, उस समय ये इमोशनल स्किल्स का इंटीग्रेट किया है और काफी स्कूलों ने अकॉर्डिंगली वर्क किया है, मतलब टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ने। तो these skills, if we are skilled in these skills, if we are expert in these skills, that we are socially aware, we are empathetic. Empathetic means not sympathetic. Empathetic. Sympathetic तो कोई भी हो सकता है. But we should be able, teachers should be able to empathize the problem of others. Interpersonal relation, interpersonal between teacher, between teacher and head, between teacher and principal, between students and teacher, वो सब ठीक से चलने चाहिए. Effective communication, teacher, the job of teacher is to communicate. The content is there, but if we are not effective to communicate, to deliver the content to the learner, then what we are doing? Critical thinking, how to think critically, how to think creatively. One thing is there, so creatively we can design, we can think. Decision making, a number of means events are like that, we have to take decision. So how we are take decision? Teaching में तो बहुत सारे इस तरह के आते हैं. तो we should be able to take decision. Then problem solving, problems are there. So how we can problem solver? Problem creator नहीं होना है. Problem is there. How we can help in problem solving and coping up with emotions and stress. बहुत emotionally, we should be emotionally balanced. ये नहीं कि एकदम से कोई भी बात सुनी. कई बार क्या होता है कि टीचर क्लास में जा रहा है और कोई कहीं से मैसेज इस तरह का आ गया कि भाई कुछ गड़बड़ हो गया है, तो टीचर ये नहीं कि भाई खड़ा होकर रोना शुरू कर देगा, ऐसा हो गया वैसा हो गया. ही शुड बी इमोशनली बैलेंस्ड, कि अपने आप को उस समय बैलेंस करे, क्लास ले, क्लास के बाद जाके अपना काम कर ले. इस तरह की उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, प्रोफेशनल. तो स्ट्रेस भी ये नहीं कि एकदम से स्ट्रेसफुल हो जाए, अपने इमोशनली आउटबर्ट हो जाए, रोने लगे, चिल्लाने लगे. नहीं, वी शुड बी काम एंड क्वाइट इन डिफरेंट सिचुएशंस. उन सिचुएशंस को हैंडल करना आना चाहिए. तो इस तरह का कंटेंट इसमें होना चाहिए. फिर बात करते हैं इन्फोसेवी स्किल्स एंड टेक्नोपेडागोगिक स्किल्स की. There is a need to integrate info-savvy skills such as asking, accessing, analyzing, applying, and assessing. What we mean by info-savvy skills? Why I am presenting this info-savvy skills here? Each and every person should know how to gather information. And अभी तो देखो ये कोविड पीरियड हुआ है. कोविड पीरियड में तो क्या है, पर्सनल इंटरेक्शन भी नहीं हो रहा है. सारा मटेरियल इज देयर इन द लाइब्रेरी. तो लाइब्रेरी जाके तो आप कंसल्ट कर नहीं सकते हो, नेट से ही आपको निकालना है. नेट से निकालना हो, लाइब्रेरी से निकालना हो, कहीं से भी निकालना हो. दीज आर द स्किल्स विच आर वेरी नेसेसरी टू लर्न. Asking means what is the problem? How should we ask what is my problem? What I need? मुझे कोई कंटेंट सर्व करना है, नेट से ही मान लीजिए सर्व करना है, तो I should be able to ask question properly. What is my need? Question should be very proper. Question should be sound, perfect. What I want to achieve. उसके बाद में सर्फिंग शुरू करता हूँ. अब मैंने डाल दिया, सोच लिया कि मुझे इस पर्टिकुलर मटेरियल का कंटेंट सर्व करना है, तो आई शुड बी एबल टू एक्सेसिंग. अब एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे, सर्फिंग शुरू करेंगे. उसने अब एक्सेस करने में तो देखो कितनी सारी सर्फिंग स्किल्स आ जाती हैं, वो हमें देखो आनी चाहिए. और अभी के पीरियड में तो बहुत जरूरी है. जैसे स्किमिंग, स्किपिंग, कहीं पर कोई कंटेंट आपने देखा, डेफिनेशन पढ़ी, उसका हेडिंग पढ़ा और आपको लगा कि नहीं इट इज नॉट वेरी मच सुटेबल फॉर मी, तो आप उसको स्किप कर देते हो. आपको लगता है कि अरे ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मेरे कंटेंट से रिलेटेड, तो आप उसको स्कैन करते हो. तो स्कैनिंग, स्किमिंग, स्किपिंग, स्विचिंग, हाइपर लिंकिंग, कहाँ पर कोई चीज मटेरियल दिया है उससे रिलेटेड क्या होना चाहिए तो उसको हाइपर लिंक कर देते हैं. तो these are surfing skills. These are expected that each and every teacher should know info-savvy skills. Asking हो गया, accessing हो गया, then analyzing. अब सर्फिंग किया, सर्फिंग करने में आपने मटेरियल्स एक्सेस कर लिया. एक्सेस करने के लिए क्या करते हैं, उसको एनालाइज करोगे आप. Whether it is proper or not, whether it is authentic, whether it is recent, whether it is update, whether it is validity.
कौन से पोर्टल पर है, उसके बेसिस पर आप उसकी ऑथेंटिसिटी डिसाइड करते हैं। क्रेडिबिलिटी देखनी होती है कंटेंट की। तो कंटेंट को केवल आस्क करना, एक्सेस करना इज नॉट इनफ, एनालाइज भी करना है। इफ इट इज क्रेडिबल, इफ इट इज ऑथेंटिक, इफ इट इज सूटफुल, देन वी अप्लाई। आप उसको अप्लाई कर लेते हो, जहां पर भी आपको करना है आप इम्प्लीमेंट करते हो उसको। एंड देन असेसिंग। असेसिंग मीन्स इवेलुएटिंग, असेस करना उसकी वर्थ, वेदर आई एम सक्सेड और नॉट, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिला कि नहीं मिला। तो आप उसको एसेस करते हो, इवेलुएट करते हैं। So these surfing skills or these info savvy skills should be integrated in teacher education program. Each and every teacher should be able to serve accordingly. So info savvy skills means savvy, net savvy, info savvy. There is a need to integrate techno-pedagogic skills. अब जब info savvy skills की बात करें तो techno-pedagogic skills को कैसे भूल जाए? Techno-pedagogic skills such as media message compatibility. अब कोविड के टाइम ने तो सबको मर मरा के जैसे भी करके सबके हाथ पर खड़े करके इसमें भर ही दिया कि टेक्नोलॉजी तो ईच एंड एवरी टीचर शुड नो टेक्नोलॉजी, ईच एंड एवरी टीचर शुड अप्लाई टेक्नोलॉजी, विदाउट दैट वी कैन नॉट सर्व, विदाउट दैट वी कैन नॉट टीच। तो नाउ इट इज अ कंपल्शन। तो when we are selecting the content for presentation, so how we select that content? Media message compatibility. Each and every message has its language. कौन सा मैसेज कौन से मीडिया पर दिया जाएगा, कॉम्पेटेबल होना चाहिए। आप रेडियो के लिए स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हो तो उस रेडियो की स्क्रिप्ट को टीवी के ऊपर नहीं दे सकते। टेलीफोन से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, नेट से हम अलग तरह का मटेरियल देते हैं। तो किस तरह का मटेरियल, किस तरह का कंटेंट, कौन सा मैसेज कौन से मीडिया के लिए सूटेबल है, दैट वी शुड नो, because each and every message we cannot deliver on any media. So we see media message compatibility. Then media designing. Accordingly, we have to design the media. Integration of message, media and modes. There should be integration, whatever the message, what is the media and what mode we are using, whether it is text mode, whether it is audio mode, whether it is visual mode. अगर आप रेडियो के ऊपर मैसेज दे रहे हैं तो आपको विजुअल मोड की उसमें जरूरत नहीं पड़ती है, बट टीवी के ऊपर मैसेज जाएगा तो विजुअल मोड भी चाहिए, ऑडियो मोड भी चाहिए। तो देयर शुड बी इंटीग्रेशन। रियलाइजिंग प्रॉक्सिमिटी ऑफ मैसेजेस फॉर्म। प्रॉक्सिमिटी मीन्स व्हेन जो भी मैसेज आप दे रहे हैं अकॉर्डिंगली वो ही मैसेज अपने को दिखे भी। मैसेज आपने विजुअल मैसेज दिया तो जिस समय विजुअल मैसेज इज ऑन द टीवी और ऑन द नेट और ऑन द स्क्रीन, देयर शुड बी ऑडियो मैसेज। तो देयर शुड बी सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन ऑडियो एंड विजुअल। पुरानी फिल्मों का ध्यान है ना, पुरानी फिल्में जब हम देखते हैं कई बार तो क्या होता है, लिप्स मूव करते तो दिखते हैं लेकिन आवाज बाद में निकलती है। जो आर्टिस्ट आया, आर्टिस्ट क्या बोल रहा है साथ साथ ही दिखना चाहिए ना, वो साथ साथ ही लिखा हुआ आना चाहिए। अगर ऑडियो साथ में लिखा हुआ आ रहा है तो और बाद में तो सुनाई देगा, पहले वो विजुअल सामने आ जाता है। तो दैट शुड नॉट बी देयर। तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा, वो स्किल आनी चाहिए। मीडिया लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, किस मीडिया की कौन सी लैंग्वेज है। ईच एंड एवरी मीडियम हैज इट्स ओन लैंग्वेज। कंप्यूटर हैज इट्स ओन लैंग्वेज, टीवी हैज इट्स ओन लैंग्वेज, रेडियो हैज इट्स ओन लैंग्वेज, नेट हैज इट्स ओन लैंग्वेज। तो अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंगली वी हैव टू बी प्रोफिशिएंट। और मैसेज का सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू मीडिया ही होना चाहिए। मीडिया चॉइस, कौन सा मीडिया लें, मीडिया चॉइस, मैसेज ऑथेंटिसिटी एंड मीडिया क्रेडिबिलिटी। अब कई बार ऐसे बोलते हैं कि बीबीसी की न्यूज है ना, बस तो मान लो। कौन से मीडिया पे आई थी, कौन से नेटवर्क पर आई थी, कोई न्यूज कोई बता रहा है, कोई ब्रॉडकास्ट हुआ है, नहीं ये तो आज तक पर आई थी, चलो ठीक है इसको मान लेते हैं। ये तो इंडिया टीवी पर आई थी, नहीं भाई ये ऑथेंटिक नहीं है या ये ऑथेंटिक है। जैसे लोगों के व्यूज हैं अकॉर्डिंगली, तो उसके बेसिस पर वी शुड बी मिस मैसेज ऑथेंटिसिटी है, ऑथेंटिक है या नहीं है। उसका जो जिस मीडिया पर आई उस मीडिया की क्रेडिबिलिटी क्या है, उसके बेसिस पर देखते हैं। मीडिया ऑटोमेशन क्या है, मीडिया इंटीग्रेशन एंड मीडिया अकल्चरेशन, बिकॉज देयर आर सो मेनी मीडिया आर देयर। मीडिया क्राउड है। अकल्चरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, मीडिया कल्चर।
There is a need to integrate human development climate in educational institutions, in teacher education institutions rather. इमोशनल स्किल्स की बात की, लाइफ स्किल्स की बात की, ये तो सब होना ही चाहिए, साथ में क्लाइमेट की भी जरूरत है। वहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट क्लाइमेट होना चाहिए, chaos डेवलपमेंट क्लाइमेट नहीं। There is human development climate where we can develop human beings, trust, risk taking, openness, reward, responsibilities, top support, feedback, team spirit, and collaboration. Meaning thereby, the climate of the institution should have these things. That there should be trust. We can trust each other. Mistrust नहीं होना चाहिए, distrust नहीं होना चाहिए. Risk taking. If we are risk taker, only then we can do better. We can innovative. We can initiate something. Because each and everything risk तो है ही, और risk से डर के बैठ गया तो कुछ करेंगे ही नहीं. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. Risk taking होना चाहिए. Openness. We should be open. Openness. We should be able to means हर चीज को सहन करने वाले, हर चीज को मानने वाले, ऐसा नहीं कि किसी की बात को काटते रहें. We should be open, adaptive हो. फिर रिवार्ड, कोई भी अच्छा काम किया है तो रिवार्ड मिलना चाहिए. ये नहीं कि अरे कोई मतलब काम करते जा रहे लेकिन कोई रिवार्ड नहीं मिल रहा, फीडबैक नहीं मिल रहा, तो काम करने का मजा नहीं आता. तो कई बार ऐसा कहते हैं ना कि अरे उस इंस्टीट्यूशन में तो हम वर्क कर रहे हैं तो वी आर गेटिंग रिवार्ड्स, वी आर गेटिंग एप्रिसिएशन. तो एप्रिसिएशन एंड रिवार्ड आर द वेरी गुड मोटिवेटर्स. Responsible, we should be responsible of our top support, feedback, team spirit, collaboration, cooperative. There is a need to integrate spiritual intelligence dimensions such as soul or inner being, self-awareness, quest for life values, commitment and character, brotherhood, equality of caste, creed, color and gender, interpersonal relations, acceptance and empathy, love and compassion. These are the characteristics जो कि किसी भी अगर इंस्टीट्यूशन क्लाइमेट में होती हैं, व्यक्तियों में होती हैं, तो नेचुरली वो ज्यादा सर्वाइव करता है, वहां पर काम करने का मन करता है, वहां आपस में तालमेल अच्छा रहता है. The teacher education programs need to integrate innumerous skills and competencies. No limit if we want to develop humane and professional teachers, if we want to develop humane development, तो उसके लिए जो भी skills competencies चाहिए, there should be scope for these. Convocations without invocations. If convocations तो हो जाते हैं लेकिन invocation नहीं होता. What we mean by that कि convocation हो जाता है, convocation का invocation नहीं होता. Environmental education courses run by teacher education institutions have been found to enhance environmental awareness but not developed environmental ethics. Environmental education courses हैं. The environmental education courses, why these are there? Because to develop the environmental awareness. So we accept that environmental awareness तो हो रही है, but not developed environmental ethics. What we mean by that? Environmental ethics भी develop होनी चाहिए. We all know that trees are good for our survival. This is environmental awareness. We should grow trees. We should not cut trees. We should save environment. But what happened? मेरे घर में क्या होता है कि जो मेरी बालकनी है उसमें जामुन का ट्री मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आता है बालकनी में. On that जामुन का ट्री there are monkeys. The problem of monkeys, problem of pigeons. तो एवरी डे मुझे प्रॉब्लम होती है कि मैं क्या करूं, हर रोज सफाई करनी पड़ती है. तो उसका ठीक है, कटवा दो पेड़ को. बट एनवायरमेंटल एथिक क्या कहती है? नो, वी शुड नॉट कट द ट्रीज. तो थोड़ा सा ट्रिमिंग कर लो, काम चल जाएगा.
रास्ता निकल जाता है। तो जो भी कोर्सेज हैं, तो अगर एनवायरमेंटल अवेयरनेस का एनवायरमेंटल कोर्स चल रहा है तो इट शुड डेवलप एनवायरमेंटल एथिक्स टू। पॉलिटिकल साइंस एजुकेशन प्रोग्राम तो है, उससे क्या होता है, political science education programs have been found to multiply the number of professional politicians and not humanistic statesmen. ऐसा है, पॉलिटिकल साइंस से पॉलिटिकल प्रोफेशनल्स तो बन जाएंगे, पॉलिटिशियंस तो बहुत बन जाते हैं, लेकिन स्टेट्समैन बने, उस तरह की कंटेंट उसमें कोर्स में लाना चाहिए। लॉ एजुकेशन इज नॉट इंश्योरिंग लॉफुलनेस, वहां पे भी सब लॉ को फेल होते जा रहे हैं, लॉफुलनेस नहीं है, अनलॉफुलनेस है, तो क्या फायदा है ऐसे कोर्सेज का। इवन आफ्टर साइंस एजुकेशन द एक्शंस आर नॉट साइंटिफिक। साइंस एजुकेशन पढ़ रहे हैं बट वी आर मिसबिलीफ में हम करते हैं, सुपरस्टिशंस में हम बिलीव कर रहे हैं, क्या फायदा हुआ साइंस एजुकेशन का। साइंटिफिकली हम काम नहीं कर रहे, पिन पॉइंटेड हम हो नहीं पाते हैं, प्रिसाइज हम है नहीं, तो फिर व्हाट इज द यूज ऑफ साइंस एजुकेशन। ये जो सब्जेक्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट का कंटेंट किसी तरह के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हेल्पफुल होता है। जनरली पर्सन व्यक्ति को देखकर वी कैन से दैट कि अरे आप इस पर्टिकुलर डिसिप्लिन के हो, तो वो डिसिप्लिन की छाप मिलनी चाहिए। जब वो डिग्री हमको मिली है, इफ वी आर गेटिंग द डिग्री ऑफ प्रोफेसर, इफ वी आर गेटिंग द डिग्री ऑफ साइंस ग्रेजुएट, इफ वी आर गेटिंग द डिग्री ऑफ लॉ ग्रेजुएट और लॉ LLM पोस्ट ग्रेजुएट, तो हमारे बिहेवियर में वो चीज आनी चाहिए, उस तरह का हमारे अंदर चेंज आना चाहिए, वो प्रोफाइल हमारा होना चाहिए। विदाउट इन्वोकेशन पेनफुल हो जाता है, अगर हम उसको इन्वोकेट नहीं कर पाते, उसको अपने अंदर नहीं ले पाते, उस सब्जेक्ट्स की जो खूबियां हैं, उस सब्जेक्ट का जो एसेंस है, वो हम में होना चाहिए। हर सब्जेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ नई नवीनता है, हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी एक खूबी है, पिक्यूलैरिटीज है, तो वो उस सब्जेक्ट के पर्सनालिटी में आना चाहिए, उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन से दिखना चाहिए, और ऐसा होता भी है। लेकिन अगर नहीं होता है तो इट इज यूजलेस एंड पेनफुल। Mismatching teacher educators and teacher trainees. Merit is destroyed due to mismatches between teacher educators and teacher trainees. There are mismatches between teacher educators and teacher trainees. जो पढ़ने आए हैं बच्चे और जो उनको पढ़ाने वाले। Quality teachers can be developed through skilled and competent teacher education professionals who have passion for profession. There should be no compromise with the standards and norms. We have to be that we should follow standards, we should follow norms. वहाँ compromise का scope नहीं है। Alienated and incompatible modes of education. There is a little parity amongst various modes of education, such as distance mode, E-mode, face-to-face mode. Distant mode is diluted, E-mode is in the fancy, whereas the face-to-face mode is stagnant. Different modes are there, but parity नहीं है, सब अपने अपने अलग अलग काम कर रहे हैं, alienated है। में कन्वर्जेंस होना चाहिए, में एक जैसा कुछ, सब एक साथ मिलके चलें, सारे मोड्स एक साथ यूज हों। There is no network amongst the various modes of teacher education. These are functioning more or less in isolation. E mode चल रहा है तो E mode ही चल रहा है, बल्कि अगर उनमें आपस में इस तरह का हो कि जहां जिस मोड की जरूरत है उस मोड की सर्विसेज ले ली जाए, then our teacher education is more fruitful. Little contribution to higher education. किसका? Teacher education. Teacher education has not been in a position to come out of a school education. It has made very little contribution to higher education. Higher education के लिए contribution कहाँ होता है? ASCs में, जिसको HRDC बोलने लगे। वहाँ रिफ्रेशर कोर्स होते हैं, ओरिएंटेशन कोर्स होते हैं, तो थोड़ा सा हायर एजुकेशन टीचर्स को मोटिवेशन मिलता है कि हाउ टू, उनको प्रिपेयर करने में हेल्प मिलती है। बट जो अपनी टीचर एजुकेशन, इट इज ओनली फॉर स्कूल एजुकेशन। और पहले तो देखिए स्कूल एजुकेशन के लिए भी, इसके टीचर एजुकेशन में भी
एनटीटी चलती थी, अर्ली चाइल्डहुड केयर के लिए अलग से टीचर ट्रेनिंग होती थी, फिर ये सेकेंड प्राइमरी टीचर के लिए, एलिमेंट्री टीचर के लिए ट्रेनिंग होती थी, सेकेंडरी एजुकेशन के टीचर ट्रेनिंग होती थी। मतलब पहले एनटीटी और एलटी भी चलता था, बीटीसी चलता था, और अभी तो बीएडी चल रहा था। और अभी नई एजुकेशन पॉलिसी में क्या आया है कि जो 4 कैटेगरीज हैं, 5+3+3+4, फर्स्ट 5 के लिए अलग से टीचर एजुकेशन, देन 3 के लिए, देन 3 के लिए, देन 4 के लिए। इट मीन्स 4 कैटेगरीज ऑफ टीचर एजुकेशन आर देयर। सब स्कूल लेवल पर ही है। वो गवर्नमेंट ने रखा है कि इन बिटवीन तो उनके प्रमोशन हो सकते हैं, बट 4 कैटेगरीज ऑफ टीचर एजुकेशन आ गई। हायर एजुकेशन की अभी भी कोई बात नहीं आई। Educationists have been over obsessed with the school education intensively for complexity, enormity, and the large number of the schools and students, but this is at the cost of neglecting higher education. We are neglecting higher education. We can think of that. We can make philosophical and historical foundations. The philosophers appear, but their philosophies find rare expressions in our education. आप कोई भी philosopher की बात देख लीजिए, philosophers कंटेंट में तो हैं, बट उनका एक्सप्रेशन जो है अपनी एजुकेशन में उतना नहीं दिख रहा है। Elements less elementary education, direction less secondary education, and irrational higher education will lead us nowhere. If we are talking of elementary education, then there should be element of elementary education should be reflected. Direction में स्टूडेंट्स को डायरेक्शन मिलेगी, व्हाट दे डू, आगे क्या बनना है, कैसे चलना है। हायर एजुकेशन में रैशनल हो, तर्क हो, लॉजिक हो। अगर वो नहीं है तो वेयर वी आर गोइंग। फिलोसॉफिकल एंड हिस्टोरिकल फाउंडेशंस आर गोइंग वीकर एंड वीकर। बाकी फाउंडेशन का फिर भी कहीं ना कहीं स्कोप दिखता है, बट जो हमारी मेन कहें या these two foundations, philosophical and historical, इन दोनों में रिसर्च वर्क भी बहुत कम है। उतना ज्यादा जैसे होना चाहिए उतना अकॉर्डिंगली रिसर्च वर्क इनमें नहीं हो रहा, उतना वर्क नहीं हो रहा है इनमें। डोमेन पेडागोगी मिसमैचेस हैं। फिर देयर आर मिसमैचेस बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द पेडागोजी। Every subject has its own structure and functions. Each subject has its own ethos and discipline. But what we are getting, if कॉलेज में अगर कोई नहीं आ रहा है, कोई टीचर मिसिंग है, कोई टीचर छुट्टी पे चला गया, तो भाई चलो तुम पढ़ा लो। साइंस के टीचर को बोल देते हैं चलो तुम लैंग्वेज भी पढ़ा लो। Subject specific differential pedagogy demands scientific basis. We ought to make sincere and exhaustive attempts to realize the matches. Every teacher education institution ought to have valid identity. Yesterday आप लोग का इसी पर था ना फोकस। Valid identity means valid institutional land and plant, valid setting, valid inputs, valid processes, and valid products. Each and every teacher and teacher educator ought to have a unique identification number. अभी क्या हो रहा है कि एक टीचर एक यूनिवर्सिटी का टीचर है और he is employed in different places. आप यहाँ गुजरात में सर्व कर रहे हैं ऑन पेपर, बट उड़ीसा से भी सैलरी मिल रही है, बंगाल में भी आप एम्प्लॉयड हैं। हाउ इट इज पॉसिबल? इस तरह के करप्शन को रोकने के लिए, इस तरह के क्योस को रोकने के लिए देयर शुड बी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। एजुकेशन शुड बी आइडेंटिफाइड, शुड हैव आइडेंटिटी। टीचर एजुकेशन की तो आइडेंटिटी है ही नहीं। आप कहीं भी चले जाइए, आपने क्या किया, हम बोलेंगे हम टीचर एजुकेशन में पढ़ा रहे हैं। टीचर एजुकेशन मतलब एजुकेशन, हम एजुकेशन के टीचर हैं, हम एजुकेशन के प्रोफेसर हैं। एजुकेशन क्या, एजुकेशन तो ऑलराउंड है, एजुकेशन तो सब सब्जेक्ट्स एजुकेशन है। मीन्स कितने लोगों को पता ही नहीं है कि एजुकेशन और टीचर एजुकेशन की भी एग्जिस्टेंस है। टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट भी होते हैं, उनको बीएड और एमएड बोलो तो समझ जाते हैं। Self-disclosure exercises being done by the teacher education institutions helps in realizing identity.
The National Curriculum Framework for Teacher Education towards Preparing Professional and Human Teacher 2009 में is with high hopes. Also, teacher education reflections towards policy formulation is quite promising. Teacher education will have to revive and build its identity. Now we talk of innovations. In teacher education, generally we find that innovations in teacher education are very rare. We are not saying they are not, but जितना होना चाहिए innovations उतनी नहीं है. And innovations for the sake of innovations वाली बात नहीं है. Innovation should be innovative. It may be attributed to various factors. Novel ideas do not incubate because of the adverse external conditions. There are wide gaps between the visionaries and actors. So, very often the innovations have short life and die down in the institutions where these originate. ऐसा नहीं कि innovative minds are nowhere. There are. Innovations हैं, innovations होती हैं, but they बीच में ही, in between ही, short life. Sometimes the most innovative programs fail in the formal system because these are beyond the view and purview of the apex bodies. मैं तो बुक भूगी हूँ इसकी. बीएड में प्रोग्राम चलता था बहुत बढ़िया, पर्सनलाइज्ड टीचर एजुकेशन, शायद आप लोगों ने नाम सुना भी होगा. डॉक्टर पासी ने, डॉक्टर त्यागी और माई सेल्फ, हम 3 लोगों ने शुरू किया था टीचर एजुकेशन में एक नई तरह का प्रोग्राम. द नेम वाज जीरो लेक्चर प्रोग्राम. उसको नॉमेनक्लेचर दिया था जीरो लेक्चर प्रोग्राम. जब टीचर लेक्चर नहीं देता था और टीचर एजुकेशन में स्टूडेंट्स निकल ही रहे थे. कई साल चला है, कई साल चला है, लेकिन नहीं सरवाइव कर पाया. बहुत उतना ज्यादा नहीं चल पाया. नहीं मानते कुछ लोग, नहीं परमिट करते, जबकि उसमें बहुत ज्यादा क्या कहना चाहिए, मीन्स एफर्ट्स भी होते थे कि टीचर और स्टूडेंट, कुछ लोग इस तरह का सोच लेते थे कि टीचर को तो कुछ करना ही नहीं है, टीचर तो स्टूडेंट से ही पढ़वा रहा है, बिकॉज देयर आर नो लेक्चर्स गिवन बाय द टीचर्स. स्टूडेंट्स सेल्फ स्टडी पर बेस्ड था. स्टूडेंट्स प्रिपेयर, स्टूडेंट्स रीड, स्टूडेंट्स प्रिपेयर लेसन्स, स्टूडेंट प्रिपेयर सेमिनार्स एंड दे प्रेजेंट, एंड देन डिस्कशंस ऑन डिफरेंट लेवल्स. Peer discussion, group discussion, rotated group discussion, so many discussions. And after then the learner is able to express, और उसको इतना ज्यादा आ जाता था, मतलब वो परफेक्ट हो जाता था उस कंटेंट में. लेकिन बंद हो गया वो इनोवेशन. वनस्थली ने उसको यूज किया था, वनस्थली में चला, लखनऊ में चला, लेकिन अभी तो शायद कहीं भी नहीं चल रहा है. लेकिन इंदौर में तो कई साल चला और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी थे उसके. Activity based period. 4-year integrated secondary teacher education programs need excellent teacher educators who are philosophers of basic disciplines as well as education. Such a combination is rarely found. Activity based, जिसकी मैंने अभी बात की, उसी का नाम, दूसरा नाम था personalized teacher education. तो activity based का, और उधर लखनऊ में उसका कुछ और नाम रखा था. रिफ्लेक्टिव टीचर भी नाम रखा वनस्थली में उस प्रोग्राम का. एक्टिविटी बेस्ड पर्सनलाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, दो ओरिजिनेटेड विद zeal, yet need to struggle to sustain themselves in the forms and misses. इसी तरह से इंदौर में कंप्यूटर डिपार्टमेंट में BCEd और MCEd चले, कई साल चले. उनकी प्रोडक्ट आज भी बाहर सब जगह एस्टेब्लिश्ड है, बट वो सर्वाइव नहीं कर पाए. दिस इज द फ्यूचर, दिस इज द स्टेज. Stakeholders non-alignment. It's obvious. Different parties to education champion their cause by becoming the so-called stakeholders without having regard to the needs, urges, and aspirations of other stakeholders. Consequently, the system is unduly stressed instead of making it resilient enough to deliver man-making education. State indifference and displeasure, judicial concern and activism, privatization and commercialization, public hope and failure, disregard and disrespect for education are fully evident everywhere in any institution, any teacher education institution. We are
experienced of these. Inadequate technology infusion. Teacher education programs are largely traditional. Pace of modernization is very slow. We have not been in a position to infuse the technological innovations for transcending the education. There is more of knowledge deepening than knowledge construction. Knowledge deepening than knowledge construction. We are not able to construct knowledge. We have rare patents in educational technology. अभी तो एनसीईआरटी ने काफी इसमें काम किया है, पेटेंट्स हुए हैं एनसीईआरटी के, चल रहा है इसके ऊपर. देखो जैसे वो स्वयं है, ई विद्या है, NORER नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन रिसोर्स एजुकेशनल रिसोर्स वो है. मतलब मॉड्यूलर प्रोग्राम है, तो अपने कुछ पेटेंट्स शुरू हो गए हैं. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन अभी और भी हो सकते हैं. अपने एनसीईआरटी में आपको पता है कि 12 चैनल्स चल भी रहे हैं प्रोग्राम के, जो हमारे अपने इंडिया के हैं वो. तो एनसीईआरटी तो काफी एफर्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, बट अभी और भी होने चाहिए. कम ही हो रहे हैं. मतलब चॉइस बेस है ही नहीं, चॉइस बहुत कम है. कहते चॉइस बेस सिस्टम चला रहे हैं, लेकिन जितनी चॉइस होनी चाहिए उतनी नहीं होती. लिस्ट ऑफ चॉइसेस, लिस्ट ऑफ ऑप्शंस आर देयर, बट देयर इज पहली लाइन यही आ जाती है कि भाई ये वाले के लिए टीचर अवेलेबल नहीं है, ये नहीं चलेगा, इतने स्टूडेंट नहीं होंगे तो नहीं चलेगा. तो ऑप्शंस वही के वही नो ऑप्शंस के बराबर ही रह जाते हैं. ऑप्शन भी कंपल्शन जैसे बन जाते हैं. ऑप्शंस आर नॉट सब्स्टिट्यूट्स फॉर चॉइस बेस्ड एजुकेशन. चॉइस बाय whom? Students, teachers, or by both? The issues involved relate to the systemic correction as well as developing the right attitudes to make it a success. Though we have introduced optional areas in teacher education, but the choice is very limited. 10 ऑप्शंस तो दिखा देते हैं, लेकिन चलते कितने 2 ही चल रहे हैं. There is need to employ CBCS choice-based credit system in teacher education, which can be realized through e-platforms and amalgamation of various modes, such as F2F, distance, and electronic. Choice-based demands plenty of resources. It's true. When choice की बात करेंगे तो हर फील्ड के लिए हर फील्ड का एक्सपर्ट अलग अलग चाहिए, तो रिसोर्सेज तो ज्यादा चाहिए उसके लिए, बट वी आर फेल्ड. Research in education is replicate and repetitive, devoid of freshness, either of problem or of approach or of methodology. Problems जो हैं मतलब जो ऑलरेडी हो चुकी हैं उनमें थोड़ा बहुत वेरिएबल्स चेंज कर देते हैं. अप्रोच कोई नयापन बहुत कम देखने को मिलता है. इसी तरह से मेथोलॉजी में होना चाहिए जितना, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन जैसा होना चाहिए वो नहीं हो रहा है. National agenda for research needs to be developed in alignment with the developmental objectives. A prospective plan for research and innovation should be framed with regional and national developmental priorities. अगर priorities की बात करें, research areas कुछ बता दें तो हो सकता है कुछ इसमें improvement का scope है. The research methodology must be compatible with the local problems. There is a need to be innovative. अब जैसे मतलब किसी कोई भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है, जैसे मेरा अपनी MS यूनिवर्सिटी है, तो हमारी MS यूनिवर्सिटी में अगर कोई व्यक्ति क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहा है, आजकल क्वालिटेटिव रिसर्च के ऊपर काफी स्कोप है, पहले क्वांटिटेटिव पर ही ज्यादा रिसर्चेज होती, लेकिन यहाँ जो स्टाफ है वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है कि क्वालिटेटिव की तरफ भी वो रिसर्चेज भी कराई जाए. तो एक व्यक्ति का माइंड होता है कि वो कुछ नया करने की कोशिश करता है. अब कहीं पर क्या होता है कि जो तरह के रिसर्चेस आप कर रहे हो, जो स्टैटिस्टिक्स आप यूज कर रहे हो, जो प्लान आप यूज कर रहे हो, तो वो यूज कर रहे हैं क्योंकि हमने ये यूज किया था, इसलिए मैं अपने स्टूडेंट को भी यही कराऊंगा, मेरे स्टूडेंट के स्टूडेंट भी वही करेंगे, स्टूडेंट के स्टूडेंट भी वही करेंगे. कुछ नया सीखने का जो जील होता है वो होना चाहिए, लेकिन वो नहीं देखने को मिल रहा है. तो इसमें क्या रिपीटिशन हो रहा है, तो इसलिए पुअर रिसर्च सिनेरियो की बात कर रहे हैं. रिपीटिशन नहीं हो, नोवेल्टी आए, इनोवेशंस की बात करें.
There are mismatches between research trends and problems. Regulatory mechanisms to tone up the research quality needs to be evolved. There is a need to evolve research quality indicators. There is a need to evolve social science compatible indigenous research methodology. Why? Because our education research methodologies are borrowed from physical and social sciences. हमारी अपनी indigenous methodology नहीं है. So we should try for develop or evolve our methodology. There is more of quantitative research than qualitative. There is more of descriptive and evaluative research than suggestive. There is more of borrowed methodology than indigenous. Suggestive and evaluative research means what? Means descriptive जो researches हैं वो descriptive ज़्यादा हैं, they describe, but they don't help in policy making. उस तरह के researches का भी scope कम है. So there should be evaluative research. There should be suggestive researches also so that we can help the findings of these researches in the development of policy formation. वैसी researches का भी अभाव है. Taxonomy of research needs to be evolved. Vision and mission mismatches. University of Teacher Education has come up at Chennai. Indian Institute of Teacher Education has been established. It's already established in Gujarat. Many integrated teacher education programs are proposed. Private teacher education universities are also coming up, but there are evident mismatches amongst vision, establishment and distribution. जिस पर्पस के लिए बनाई गई थी वो पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है. ऑब्जेक्टिव्स के लिए खोली गई थी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से उसका ऑब्जेक्टिव कुछ और सोच के चले थे, लेकिन अभी वो भी अपना रूटीन पर ही चल रही है. इनोवेशंस नहीं है वहां पे. जो वो विजन था वो विजन नहीं है. Human beings are most neglected. There is more of focus on GNP than on human development index. In this ICT and digital age, machines are most respected, whereas men are most neglected. So, commodity मान के वही commercialization चल रहा है. What to talk of the knowledge work? Even in the knowledge-rich societies, gross injustice is rampant. There are demand and supply imbalances in teacher education. Appreciable attempts have been made for manpower planning, but the manpower planning still needs to be done more scientifically. It is expected of the various states that these play active role in manpower planning. Various laboratories of the teacher education institutions, namely science lab, psychology lab, guidance and counseling lab, educational technology lab, computer lab, and language lab are either not there or mostly in very bad states. सारी लैंग्वेज लैब्स वर्किंग होनी चाहिए, है ना. एजुकेशन पॉलिसी में था ये, एनसीएफ में भी कि सब लैब जो है वर्किंग होनी चाहिए, फंक्शनल होनी चाहिए, but there are not. All the laboratories ought to be innovative and fully functional to address the field problems. Some of the distance and open universities have become over-activist in the context of teacher education. These have a notion that they can open their teacher education extension centers anywhere. Such distance and open universities have resulted into the dilution of teacher education. We should be very careful. There are questions on recognition of teacher education institutions. There are questions on inputs and processes of teacher education. There are questions even on accreditation of teacher education institutions. Escola Normal of Goa was much better established during Portuguese time than the most recent modern teacher education institutions in India. उस समय का जो टीचर टॉक कन्वर्सेशन होता था वो अभी भी आजकल भी नेशन फेम की बात करते हैं, लेकिन वो स्टैंडर्ड अभी नहीं मिलता. नालंदा की बात करें, नालंदा में जो द्वारपाल थे वो द्वारपाल ही रोक लेते थे आने वाले को, उनके साथ इंटरेक्ट करना इज नॉट पॉसिबल. वो ही बहुत स्टैंडर्ड वाली बात होती थी. तो उस तरह का थॉट्स, उस तरह का कल्चर वैसा लाने की जरूरत है अभी. This is a fact that this is very poor situation. We are nowhere. There is no teacher education policy in India, but who will formulate teacher education policy?
To preserve the identity and sanctity of education, it is high time that we introduce Indian educational services. It is unfortunate that the education is not even considered as an entity. So पहले इस बात पे बात कर चुकी हूँ कि education is not an entity. Education को जानते ही नहीं, education को पहचानते ही नहीं, उसकी कोई identity ही नहीं है. Irrespective of geographical and cultural context, education is needed for all, and therefore it should be a national priority instead of leaving the subject in the domain of states. For this, education should be shifted to the central list of the constitution from the concurrent list. Only then we can think of some work. In order to make it locally relevant, the financial and administrative arrangement be jointly shared both by the center and states. This would hopefully lose the chains of political interference in the university system. Fault finding tendency with teacher education. Not in teacher education, it is so everywhere. Every fault of teacher education is attributed to the National Council of Teacher Education. Generally, this is the tendency. Kuch bhi kiya to NCT ne kiya. Rather than finding faults, let us try to meet the gaps between our policies and programs, vision and mission, wish and will. इस tendency को अपने को बदलना पड़ेगा. It is an age of information and communication technology, but a large number of teachers at all levels are ICT illiterate. The students, being latest generation, are excelling. The teachers in ICT, being better exposed to ICT. Thanks to the program Intel Teach to the Future, Intel Teach to the Future, which has had massive coverage of the teachers for ICT literacy. काफी institutions में जाके इन लोगों ने teachers को technocrat बनाया है. Information explosion and knowledge poverty. Everywhere information is exploding. कहीं पर भी चले जाइए, हर रोज, every day, information तो बढ़ी रही है, knowledge तो बढ़ी रही है. There is information explosion and media implosion in all facets of life and living, but still we teachers have knowledge poverty. It is because we have more of a media crowd than media culture. Media crowd, too many media are there, but what is needed, that is not there. That is the media culture, which is needed, which is perfect, which work. Most of us do not know where from and how to access information. We do not have adequate knowledge base of the URLs. Also, most of us are not skilled on surfing, such as selecting, skimming, scanning, switching, and authenticating. Be it digital lesson designing, use of MS Office, web-based educational institutions, web-based educational instruction, educational social networking, e-learning resources management system, computer-based time-space personal management, computer-based teaching, learning and evaluation. A large number of our teachers from pre-primary to higher education are not techno-savvy, info-savvy and net-savvy. ये तो अपना ये कोविड ने कुछ एक तरीके से इसका ब्लेसिंग्स ही कहो, वैसे तो अभिशाप ही ज्यादा है, लेकिन इसने सब टीचर्स को थोड़ा सा टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी ओरिएंट कर दिया है. उसके बिना कोई पढ़ा ही नहीं पा रहा है, कंपल्शन हो गया है. बट वी ऑल शुड बी टेक्नो सेवी, वी ऑल शुड बी इन्फो सेवी, वी ऑल शुड बी नेट सेवी. टीचर एजुकेशन शुड बी टेक्नो, इन्फो एंड नेट सेवी. At the same time, efforts such as electronic data examination processing by the Jawaharlal Nehru University of Technology, EB-Ed by MKCL, and BC-Ed and MC-Ed by the DAVV Indore are remarkable. लेकिन अब भी ठीक है चल रहे हैं. Rare expression of ICT-aided constructivist approach in education. The latest catchword in educational circle is constructivism, which is applied to both learning theory and epistemology. Here, the role of a teacher is as a facilitator who encourages learners to reflect, analyze, design, and develop the process of knowledge construction. And the learners are active agents who engage in own knowledge construction by integrating new information into their schema. वो टाइम चला गया कि टीचर ने जो बोला उसको क्लीन स्लेट की तरह से लर्नर अपने अंदर कर, मतलब अकॉर्डिंगली इसको रिप्रोड्यूस कर दे. नो, दिस इज द टाइम टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज. नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना है.
तो कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच अपनानी, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच अपनानी है, तो वो टीचर को अच्छे से आनी चाहिए कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज, एंड लर्नर को एनकरेज करे हाउ टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज रादर देन डिक्टेट. Ma'am, Learning can be ma'am, actually it's already 4:45, so I think there are a couple of थोड़ा जल्दी. हाँ artists. हाँ हाँ जी मैम, सॉरी मैम. हाँ, मैंने खुद ही वॉच देख लिया था, हाँ जी, जल्दी ही क्योंकि कर रही हूँ अभी. क्वेश्चंस आंसर्स भी करने ना Yeah. Learning can be seen as a process that of understanding and contextualizing socially, culturally, historically, and politically relevant issues. Hence, teachers' role has to be revitalized, and the teacher education system has to inculcate the culture of germination of new ideas, incubation, innovation, creation, and construction. Various models can be evaluated, such as 5E model, engage, explore, explain, elaborate, and evaluate. और उसी में 7E मॉडल में तो आ गया एलिसिट लगा दिया और एक्सटेंड कर दिया. अब ये 5E वाले तो चल रहे थे, 7E का भी ठीक है, लेकिन क्या इसके आगे और पीछे नहीं हो सकता? जो ये जर्मिनेशन है उसको अगर पहले करें, पहले तुम जर्मिनेट करेंगे ना, पहले जर्मिनेट होगा, उसके बाद इनक्यूबेट होगा, तब जाके आप एंगेज और एक्सप्लोर की बात करेंगे. एंड एक्सटेंड, अगर एक्सटेंड तक ही छोड़ दिया, देन व्हाट इज द यूज इफ वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट दैट, वी आर नॉट एबल टू डिप्लॉय दैट. तो कनेक्शन इज भी जरूरी है, कंस्ट्रक्टिविज्म भी जरूरी है. तो इसको आगे 9E 7E को 9E 10E तक भी आगे लेके जा सकते हैं. ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज फॉर लर्नर्स एंड लर्निंग कंटेंट, जैसे ज्योग्राफी है, जियोग्राफा है, गूगल है, अर्थ है, क्रिएटिविटी, हॉट पोटैटो एंड सी मैप, इवेल्युएशन, open education resources for teachers, teacher educators, and facilitating learning management system. Moodles आ गए हैं, wiki spaces हैं, teacher managed communication platforms, statistical tools for data processing, e-journals, e-books, e-newsletters, webinars, and web conferencing are appearing. All these need to be thoroughly interwoven into our education system. Teacher for inclusive education in the digital age has to be highly versatile, resourceful, and techno-literate, because the inclusive class may be composed of audio impaired, visually challenged, deaf, dumb, and children with learning difficulties and disabilities. This is a very problematic situation and a challenge at teachers ke samne. In such a state, a teacher has to provide differential inputs to this critical mass of the inclusive class. Differentiated differential inputs rather. What my nation is doing for inclusive education? Not much. Packages like JAWS and OpenBook are available for the visually challenged with difficulty, but in English language only. Inclusive education demands multi-sensory through in the class setting, as well as personalized education and group education. Technology can be a big support for a teacher for realizing inclusive education. With the help of technology, we can जो challenges हैं उनको थोड़ा सा overcome कर सकते हैं. Rare info-savvy teachers. The teacher ought to be fully skilled on info-savvy skills such as asking, accessing, analyzing, applying, and assessing. इसको छोड़ देते हैं डोडी की रिसर्च को. Various surfing skills were employed. Surfing skills are skimming, scanning, authenticating, hyperlinking, switching, and skipping. Teacher as technopedagogue. The digital age teacher ought to be a technopedagogue. Proficiency should be there in applying the principles of technopedagogy, such as media message compatibility, proximity of message forms, integration of message media and modes, media language proficiency, message authenticity, and media fidelity. But technology finds more of integration in other fields than in education. Technology integrated teacher education. Already skip कर सकते हैं. Teacher and educational technology. Every teacher in this information age ought to be educational technologist. Education has not been in a position to keep pace with the technological evolution. Technology is there in the industry, technology is there in commerce and business, technology is there in medical field, technology is there with the vendors and hawkers, but rarely with teachers. Everywhere we are expert in using technology, but in teaching, we failed. We still have the luxury of chalk and talk. Media intimacy. A large majority of we teachers are not educated to identify most of the modern media.
Neither we know their composition, nor do we know about their characteristics and functioning. We do not have media language proficiency. So we fail to receive through media and vice versa. अब what are the concerns? तो साथ साथ concerns साथ साथ ही चले हैं, पर थोड़ा सा enlist कर दिया. Techno friendly teacher and teacher friendly technology. Digital technology integrated teacher education. This is the concern for technology. That teacher should be technocrat, teacher should be info savvy, skilled, teacher should be net savvy. Professional development programs for teachers and teacher educators on technology. This should be provision, उनका provision होना चाहिए. Employing management information system series in all the educational systems. शुरू से लेके admission से लेके evaluation तक. मतलब एडमिशन हुआ, एडमिशन के बाद टीचिंग शुरू हुआ, टीचिंग के बाद प्लेग्राउंड बने, स्पोर्ट्स हुआ, लाइब्रेरी सबका मैनेजमेंट सिस्टम के लिए. चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम एंड शेयरिंग ऑफ क्रेडिट्स बिटवीन टीचर एजुकेशन. ये तो जस्ट एन एग्जांपल. चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम एंड शेयरिंग ऑफ क्रेडिट्स. Specialization of teachers on technology for the disadvantaged students. Then technology culture in educational institutions should be there. Memorandum of understanding between technology agencies and apex educational institutions. Developmental challenges and technological determinants. As the developmental challenges are there, accordingly, there should be technological determinism. Educational technology for equitable education for all. Teacher as educational technology. What do we mean by teacher as educational technology? The teacher should be जैसे सिस्टम को हम एनालाइज करते हैं, सिस्टम को एनालाइज करने के लिए क्या करते हैं, इनपुट भी करते हैं, आउटपुट प्रोसेस मींस पहले एनालाइज करो, उसके बाद उसको डेवलप करो, डेवलप करने के बाद इम्प्लीमेंट करो, इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर उसकी सक्सेस देखो. उस तरीके से पूरा प्रोसेस सिस्टमेटिक होना चाहिए. There is no teacher education policy in India. The chaos present in teacher education in India demands well-formulated teacher education policy. Regulations and norms of teacher education in India are more idealistic than realistic. It should be realistic. Surveys need to be conducted to estimate the teacher education required, countrywide, state-wise, and program-wise. Every state should be asked by the NCT to conduct surveys and submit the estimates within stipulated time. There should be added focus of research on historical, economic, and philosophical foundations of education because this is weak. There is a need to develop human resource in all these relatively neglected areas. The effectiveness of research in educational technology and ICT is reasonably established, but the researchers have failed to feed back the system. There should be research on info-savvy skills and techno-pedagogic skills. अभी I am glad मैंने एक research मीट किया था, तो उसमें मतलब रिसर्च डेवलपमेंट कमेटी में थी, तो वहां पर info-savvy skills के ऊपर रिसर्चेस हो रहे हैं. There should be due focus on learner-centered activities. Constructivist approach should be employed both with information given and beyond information given. There is a need to move from behaviorist model to communication model to interactive models. Behaviorist to communication, then to interactive. Also, there is a need to move from cognitive approach to socio-cognitive approach. Rather than going by monolingual models, we need to evolve multilingual models. There is a need to develop programs to realize the above objectives. The effectiveness and efficacy of all these programs needs to be studied. There should be more of studies on human rights education, health and hygiene, life skills education, and environmental education. The qualitative research methodology needs to be employed more rigorously. Then there should be due scope of self-evaluation. Different types of evaluation should be there, not only the teacher evaluation, self-evaluation, peer evaluation, group evaluation, teacher evaluation, school evaluation, community evaluation, and all. Teacher education cooperatively should seek the resources of all sectors, public and private, unless and until all corporate teacher education programs and courses cannot be offered. Courses such as environmental education, guidance and counseling, health and yoga education, ICT education definitely demand the services of corporate sector. The market forces should emerge as technological as educational forces. There should be research on the relative contribution of these sectors for the realization of the objectives of teacher education. Teacher education institutions cannot offer to a function in isolation, but within and among. Interdisciplinarity and multidisciplinarity should be practiced by the teacher education institutions.
The interdisciplinary and multidisciplinary research should be promoted in teacher education institutions. There should be differentiated, differential, integral teacher education for inclusive education, the mainly differentiated, differential education. There should be suitable inputs corresponding the IQ, learning styles, languages, interest, abilities, cultures, maturity, and other conditions of the learner. Teacher education is more content-based than competence-based. Further, there is a wide gap between the teaching competencies expected in practice. In addition to knowledge-based, the teacher education should have adequate focus on inculcation of values, development of desirable attitudes, enhancement of variety of skills, life skills, human development skills, info-savvy skills, digital skills, techno-pedagogic skills, emotional maturity skills, spiritual development skills, yogic skills, and management skills. Why? Because of all-round development, harmonious development of the personality. Teacher education laboratories in a large number of teacher education institutions are not proper. All the laboratories in teacher education institutions should be well equipped and fully functional. Teacher education in India should be governed by the experts in teacher education. It is education and education only which can purify the souls, resonate the hearts, bewitch the minds, and empower the motor muscles to live with peace and harmony and lead with determinism. Teacher education should revive and enhance its identity. Teachers should be adequate convergence amongst the state, society, judiciary, and education in resolving an issue. Sari problems solve ho jayega if there is convergence. It is high time for India to revive the NCT with full respect, to regulate the teacher education, not to let the teacher education regress to void and vacuum. The teacher education at large has become stagnant, stale, and sterile. A Central University of Technology integrated teacher education ought to be established with satellite campus in all the regions. All the emerging paradigms of teacher education ought to observe their ethos. कोई भी हो उसमें open distance वाला हो, e-mode हो या face to face हो. Content pedagogy, technology integrated modes of teacher education, namely ये जितने B.Ed, B.Com सब में need to be strengthened. Innovative programs offered by some of the universities, बताया था इसका इंदौर, वनस्थली और लखनऊ रिवाइव होने चाहिए. Indian Consortium of Research in Education, ICOR, ought to be established to share educational research in South Asia so that उसका थोड़ा सा means dissemination हो सके. The sensitivity and sensibility of the apex bodies such as UGC be sought to such proposals. It is painful to learn that the Department of Educational Research and Policy Perspective at the NCERT has been divided into Division of Educational Research. Only God knows where the other / integral and integrated component of policy perspectives is lost. Who has given us the right to play with the research heritage of India? Our educational research ought to be with the policy perspectives. It is high time that the ICSSR focuses on the taxonomy of educational skills in the context of Indian education. Taxonomy of educational research ought to be arrived at. There ought to be due focus on positivism and logical positivism, interpretive and hermetic, as well as critical reality work. The coursework made mandatory by the UGC for PhD in various disciplines, including education, has resulted into mechanization of research in education. Not only mechanization, it should be मतलब ऐसा हो रहा है जिससे कुछ निकल के तो आए. Merely mechanization नहीं होना चाहिए. Could there be dedicated composite PG programs in education? अगर कुछ M.Ed after +2 की बात कर रहे हैं तो कुछ प्रोग्राम सॉर्ट किए थे, डेडिकेटेड PhD वाले हों, एजुकेशन, B.Ed, M.Ed and PhD. If yes, then what should be our action plan? The apex agencies and institutions such as KSL, HBSC, SCI, etc. should decide the research agenda. The foregoing analysis highlights the malaise plaguing the Indian teacher education system. It calls for revolutionary changes. There should be open forums, public debates on teacher education policy rather than leaving it to some selected committees and commissions. Chaliye bye. Thank you. Thank you very much. Thank you, ma'am. It was really a great presentation and a great
takeaway. Participants, anyone is having any kind of questions, kindly raise a hand as we are having very few minutes. So we can be quick. Kindly raise a hand. Rather, yeah, you can drop your questions. Uh, Ma'am, there is a compliment for you. Thanks to by Tanusha Khan. Thanks to Professor Chaigul, ma'am, for elaborating the issues and concerns in teachers' education. It was a good experience and experience to learn with Professor Chayaji. Thank you, dear. Any questions? Any observation, questions? थोड़ा फास्ट तो हो गया, वो तो मुझे भी लगा, बाद में थोड़ा मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाई ma'am. जाते। From Dr. Ritu Rani, ma'am. Okay, ma'am, this compliment was from Dr. Ritu Rani, ma'am. Any further questions? I don't think, ma'am, there are और कोई questions या कोई क्वेश्चन हो, ऑब्जर्वेशन हो? Someone had raised hand between you are giving the presentation. Ma'am, Suman Chaudhary, ma'am, has said thank you, ma'am. She has complimented. Okay, thank you. I don't think, ma'am, there are any further questions as we are not getting it. टाइम की वजह से मुझे लगता है। हाँ जी, शायद कोई नहीं leave they will be having, they can forward you, I think. Okay. Okay, thank you. Thank you, ma'am. Thank you. It was Thank great. you very much. Thanks, everyone. Ma'am, please share. There is a suggestion from Tanusha Kap, ma'am. I think the same Rita Rani, ma'am. And please share this PPT in the group as per them. Okay. Sure. And Dr. Kavita Miglani, ma'am. Okay. Everyone is asking for the PPT, ma'am. Yeah. Sure, I will send. Yeah. Thank you. Thank you, ma'am. Thanks. प्रद्युता. Pradyut Priyadarshini. जी, ma'am. प्यारा नाम है आपका तो प्रदर्शनी। Thank you, ma'am. आप you are Priyadarshini. Pradyut Priyadarshini Mishra. Yeah. Complete Good name. It suits you. Thank you, ma'am. Thank you. Okay, thank you. Thanks a lot. Thanks to the organizers too. Yeah, Pramod. Yeah. Yeah, for providing this platform. Okay, thanks a lot. Yeah, ma'am. Thank you, ma'am. Yeah. Okay.